What if there were experiments that you could use to make your productivity better? Yes. My name is Dr. Eda Datta and I will not be conducting any of these experiments, but I'm taking some extremely popular experiments from history. And these are all psychological experiments and आप और मैं इस्तेमाल करेंगे to make ourselves better and more productive. So, let's go. तो पहला experiment जो है उसका नाम है The Hawthorne Effect. 1924-1932 के बीच में किया हुआ ये एक्सपेरिमेंट जो था उसमें ऑब्जर्व किया गया दैट इन दिस प्लेस कॉल्ड हॉथॉर्न वर्क्स, एक फैक्ट्री थी, जब बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता था किसी भी वर्कर को तो वो ज्यादा अच्छा काम करने लगते थे. मतलब जब भी बॉस आके उनको घूरता था एंड दे वुड बी ऑब्जर्विंग देम, दे वुड गेट देयर एक्ट राइट एंड दे वुड वर्क मोर एफिशिएंटली. धीरे धीरे ऐसा भी रियलाइज किया गया कि जहाँ ज्यादा लाइट्स होती हैं वहाँ ज्यादा लोग बेटर बिहेव करते हैं. अंधेरी एलीज में या फिर ऐसी गलियों में जहाँ पे लाइट नहीं है, लोग कुछ भी कर सकते हैं. यू नो, दे डू क्रिमिनल बिहेवियर और दे मे जस्ट यूरिनेट इन पब्लिक इन दोस डीप डार्क एलीज. इंडिया में काफी कॉमन है, राइट? सो हॉथॉर्न इफेक्ट कहता है कि ऑब्जर्व दैट बीइंग ऑब्जर्व्ड कैन एक्चुअली बी बेनिफिशियल फॉर द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व्ड अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल करे. अब इसका तात्पर्य क्या है? मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ना चाहते हैं मगर काफी बारी स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो एक चीज कर सकते हैं, अगर आप जाकर एक पब्लिक प्लेस में या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे या अपने ही घर में डाइनिंग टेबल पे पढ़ेंगे जहाँ पे आपकी मम्मी आपको ताड़ रही हैं, देख रही हैं, तो चांसेस आर कि आप डिस्ट्रैक्शन कम यूज करेंगे because you will feel that you're being observed and because you feel you're being observed you will possibly keep your distractions away. तो ये हो गया प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ द हॉथॉर्न इफेक्ट. नोटिस ये जो थियोरीज हैं ये हमारे काम आ सकती हैं अगर हम इनको दिमाग लगा के सही तरीके से सही चीज के लिए इस्तेमाल करें. बढ़ते हैं अगली की तरफ. अगली स्टडी थोड़ी सी अनएथिकल है. इसका नाम है द मॉन्स्टर स्टडी. 1939 में करी हुई ये एथिकली कंट्रोवर्शियल स्टडी जो कि वेंडल जॉनसन एंड मैरी टूडोर कर रहे थे, जिसमें वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे स्पीच थेरेपी के इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन. तो कुछ बच्चे जिनकी स्पीच में स्टटरिंग या स्टैमरिंग, तोतलापन या फिर स्पष्ट हिसाब से नहीं बोल पाते थे, उनको पकड़ा गया एंड उनको डिवाइड किया गया. और ये ज्यादातर सैडली ऑर्फन बच्चे थे, इनके पेरेंट्स नहीं थे कंसेंट देने के लिए, इसलिए ये अनएथिकल है. और इनको डिवाइड किया गया दो ग्रुप्स में. एक ग्रुप को वाह वाह बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया गया और एक ग्रुप को बहुत ही नेगेटिव फीडबैक दिया गया डिस्पाइट रियलिटी ऑफ देयर स्पीच इम्प्रूवमेंट. और उन्होंने नोटिस किया कि ऑब्वियसली नेगेटिव फीडबैक वाले जो लोग थे वो इवन एक बच्चा जिसको स्टटरिंग नहीं थी उसमें भी स्टटरिंग इन्फ्लुएंस कर सकते थे. एक फ्लुएंटली बात करने वाले बच्चे को भी स्टटरिंग इंड्यूस कर सकते थे एंड वाइस वर्सा. जो बच्चा स्टटर करता था उसको प्रोत्साहन, उसको पॉजिटिव फीडबैक की वजह से उसकी स्पीच में इम्प्रूवमेंट हुई. तो आप देख रहे हैं ये उसी कहानी की तरह है कि एक बरगद का पेड़ था एक शहर में. वो बरगद का पेड़ काटने के लिए कुछ बिल्डर्स आए, काट ही नहीं पाए. तो उन्होंने गाँव वालों को कहा हमको ये बरगद का पेड़ काटना है. तो उन्होंने कहा आपको काटने की जरूरत नहीं है, आप 1 महीने बाद आइएगा, आपका काम हो जाएगा. 1 महीने के बाद आए तो वो बरगद का पेड़ मरा हुआ था. तो बिल्डर्स ने कहा क्या किया आपने? तो बोले हमने जाके रोज इस बरगद के पेड़ को बहुत गंदा बोला, इसकी बुराइयां की. पहले हम इसकी पूजा करते थे, इसकी बढ़ाइयां करते थे और अब हम इसकी बुराइयां की. सो इसका तात्पर्य, इसका मीनिंग क्या है एंड हाउ कैन यू यूज दैट बेटर फॉर योर प्रोडक्ट? इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर यूजिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, द चांसेस दैट योर आउटकम विल नॉट बी ग्रेट इज हायर. Instead, using kinder and softer words towards self and saying ki I'm doing my best rather than I'm such a stupid idiot is a better. अपनी भाषा अपनी तरफ सुधारिए, अपनी तरफ पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करिए, रियलिस्टिकली पॉजिटिव ऑफ कोर्स, एंड यू विल फाइंड द चेंज इन योर प्रोडक्ट. अब आते हैं लास्ट एंड मेरे फेवरेट एक्सपेरिमेंट पे. इसका नाम भी मीठा है. द नाम इज मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो कॉल्ड द स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट. एंड इसमें एज यू गेस्ड इट मार्शमेलोज इस्तेमाल होते हैं. मार्शमेलोज ये प्यारे प्यारे फ्लफी कॉटन की तरह दिखने वाली चीज होती है, राइट? अब इसमें क्या किया गया, छोटे छोटे बच्चों के सामने मार्शमेलो रखा गया एक, और उनको बोला गया आप अभी खा लीजिए या अगर आप 10 मिनट ठहरिएगा तो आपको हम 2 मार्शमेलो देंगे. कुछ बच्चे थे जो कि बिल्कुल नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाए और तुरंत से उठाया और खा लिया. एंड कुछ बच्चों में इतनी पेशेंस थी कि वो वेट करते रहे, सिर्फ देखते रहे एंड देन दे वर रिवॉर्डेड द सेकंड मार्शमेलो. सो ऐसा माना गया एंड इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहा था. भाई ड्यू द टेस्टर लेफ्ट द रूम, तो बच्चे अलोन बैठ के मार्शमेलो को घूर रहे थे. तो कितनी टेम्पटेशन थी सोची.
तो जो बच्चे रेजिस्ट कर पाए उनको फॉलो किया गया और लॉन्ग टर्म, और रियलाइज किया कि जो बच्चे लेस इम्पल्सिव हैं, जिनमें ज्यादा धैर्य है, जिसमें ज्यादा धीरज है, जिनमें ज्यादा पेशेंस है, रेजिलियंस है, ओवर अ पीरियड ऑफ देयर लाइफ दे मे हैव बेटर एसएटी स्कोर्स, ज्यादा अच्छी एजुकेशन अटेनमेंट, बेटर बॉडी मास इंडेक्स, मतलब वो खाना भी बहुत ऐसे इम्पल्सिवली नहीं खाएंगे, और बेटर लाइफ आउटकम्स एंड मेजर्स बाय मोस्ट डोमेन्स। इसको कैसे इस्तेमाल करें? प्रोडक्टिविटी के पॉइंट से देखा जाए तो इसमें ठहराव सिखाया गया है, इसमें पेशेंस सिखाई गई है, रेजिलियंस सिखाई गई है, सब्र का फल डबल मीठा होता है सिखाया गया। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं और आपका मन कहता है यार छोड़ो थोड़ी देर रील स्क्रॉल कर लेते हैं, अपने आप को कहिएगा थोड़ी ज्यादा देर पढ़ लेते हैं और शायद एक 15 मिनट का एपिसोड देख लें, rather than 15 मिनट random scrolling immediately after opening your books for just 10 minutes. Delay your gratification, build your resilience, and thank me later. कैसा लगा this format of video? Please comment below, share your opinion. I'd love to know what kind of more content would you like on this channel. My name is Dr. Aradhata. I'm a mental health ninja, and my purpose is to help you improve productivity, help you understand mental health better, and also psychiatry. See you in the next one.